अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो अभी सुबह का टाइम है और फेस वॉश करने के बाद मैं अभी आई तो मैंने सबसे पहले सीरम अप्लाई किया यहाँ पे। और सीरम मैं सुबह को ज़रूर लगाती हूँ, रात को समटाइम भूल जाती हूँ, हालांकि रात को ज़रूर लगाना चाहिए, स्किन केयर होनी चाहिए, लेकिन यह है कि सुबह को मैं फेस वॉश करने के बाद सीरम ज़रूर लगाती हूँ। आज मेरी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है यहाँ पे, और मुझे फ़ीवर भी काफ़ी हुआ था। और ये है कि वेदर चेंज हो रहा है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जगह पे होती हैं। तो खैर मैंने सीरम लगा दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे आज ना, अच्छा मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वैसे सुबह उठ के कभी भी ऐसे लिपस्टिक या इस तरह से नहीं वो करती, चैपस्टिक लगाती या लिप बाम लगा देती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो तबीयत ठीक ना हो तो इंसान थोड़ा सा ज़रा अपने आप को, अपनी लुक को ज़रा ठीक कर ले। तो इस तरह से यह है कि थोड़ा सा ज़रा मूड जो है ना वो अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो ये मैंने लगा ली और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने डे क्रीम तो लगाई नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे डे क्रीम जो है ना वो लगा ली। और डे क्रीम मैं लगाती हूँ, ज़रूर ही लगाती हूँ। अभी मैं किचन में जाऊँगी, मैंने आज बहुत ही मज़ेदार लंच रेडी करना है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो सुबह सुबह मैं ज़रा थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ। और पीछे आपको स्टोर का डोर ओपन नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसको मैं हवा लगवाती हूँ, तो जब मैं इस रूम में नहीं होती हूँ तो मैं इसको ओपन रखती हूँ। किचन में मैं आ गई यहाँ पे, लेकिन मेरी आंखों से शदीद पानी बह रहा था और पंगा मैंने ले लिया था। अभी आगे मैं आपको बताती हूँ, वो तो मैंने करना ही था। अभी काम मैंने ये करना था कि आज मैंने बनाना था काबली पुलाव। और यहाँ पे आप मेरी हालत देखें, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरी आंखों से, नाक से पानी बह रहा था। फ़ीवर, मुझे बहुत हाई फ़ीवर भी हुआ था। लेकिन आज मैंने एक बहुत ही स्पेशल डिश बनानी थी, तो वो अभी मैं बनाने लगी हूँ। अच्छा, ये है जी 2 चिकन के पीसेस, और ये मीडियम चिकन जो होती है ना यहाँ पे, मतलब बड़ी वाली जो चिकन होती है, ये उसके 2 पीसेस हैं। एक ले ली है मैंने गाजर, और आज मैं बना रही हूँ जी काबली पुलाव। एक्चुअली मेरा पहले दिल था कि मैं टिक्के बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज काबली पुलाव बनाते हैं। काबली पुलाव मेरे हस्बैंड को बहुत शदीद वाला पसंद है, और वो मुझे हमेशा कहते थे कि काबली पुलाव क्यों नहीं बनाती हो, हर तरह के बनाती हो, मेरी पसंद से, मेरी फरमाइश से, तो काबली पुलाव क्यों नहीं बनाती हो। तो मैं आज कह रही थी, मैंने कहा देखें इंसान को मोहब्बत जो होती है ना वो क्या क्या करा देती है, और हस्बैंड की जो मोहब्बत होती है ना उसमें आप सब कुछ सीख जाते हैं, जो आपको नहीं आता वो भी आप कर लेते हैं। एक मैंने लिया है मीडियम साइज़ का प्याज, उसको भी मैंने स्लाइस में पतला पतला काट लिया। और ये है जी किशमिश, और ये अभी मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, ये आज इतना मज़े का बना था, इतना इजी बना था कि मतलब मैं यकीन ही नहीं कर रही थी। और मैं वैसे तो आपको पता है हर चीज़ बनाती रहती हूँ, लेकिन ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। हालांकि अभी आपको मैं बता रही हूँ कि मेरी हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, आज मैंने ये सोच लिया था, तो मैंने कहा चलो चिकन में ही बना लेते हैं। हालांकि मेरा कोई पहले ऐसे इरादा नहीं था, सुबह सुबह ही मेरा इरादा जो है ना वो बना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको किशमिश दिखा रही थी, साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी बताती जाती हूँ। मैंने ऑयल में जो है ना गाजर इस तरह से मैंने थोड़ी सी फ्राई कर ली थी। अच्छा, जो पाकिस्तानी गाजर होती है ना उसमें थोड़ा वाटर ज़्यादा होता है, तो ये वाली आपको पता है थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जो है ना यहाँ पे पकाया था ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। और इतनी देर में मैंने किशमिश निकाल ली, और इसमें मैंने बादाम भी डाले थे। अगर आपके पास दूसरे वाले बादाम है तो आप उनको थोड़ी देर पानी में भिगो दें और उनका छिलका उतार लें, और फिर आप उनको यूज़ करें। तो गाजर जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, इसमें मैंने 2 चाय के चम्मच डाल दिए थे चीनी के, या 1-2 टेबल स्पून भर के डाल दें। ये मीठी हो ना तभी ये अच्छी लगती हैं, तभी मज़ा आता है काबली पुलाव का। गाजर फ्राई करके मैंने निकाल ली, और उसके बाद किशमिश और उसके साथ जो मैंने बादाम लिया ना, इनको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करूँगी। अच्छा, ऑयल जो है ना मैंने बाद में थोड़ा सा ऐड और भी किया था यहाँ पे, जो मैं फ्राइंग के लिए यूज़ कर रही हूँ ना, तो ये मैं ऑयल उसी के साथ ही ऐड करूँगी, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
साथ साथ जो चिकन है वो काफ़ी बड़ी है, पीसेस काफ़ी बड़े हैं और इसमें मैंने मसाला वगैरह कुछ नहीं लगाया था, तो इसलिए मैं कट्स लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने चीनी जो है ना वो सिर्फ गाजरों, जो मैंने गाजरें फ्राई की थी ना उनके ऊपर डाली थी। ये किशमिश तो वैसे ही मीठी होती है, तो इस पर मैंने कोई चीनी नहीं डाली। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है और मैंने जो चावल लिया ना वो एक समझे कि बड़ा वाला मग या 1 गिलास है ना, मैंने उतने लिए थे और उनको मैंने सुबह के टाइम भिगो दिया था। और यहाँ पे प्याज जो मैं फ्राई कर रही हूँ तो थोड़ा सा ऑयल मैंने दोबारा डाल दिया था। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के। वैसे तो ये जो काबली पुलाव बनता है ना, तो ये ज़्यादातर बीफ में, मटन में, उसमें अच्छा लगता है और मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, तो मैंने चिकन निकाला था कि मैं टिक्के जो है ना इसके बनाती हूँ। लेकिन फिर मेरा अचानक से प्रोग्राम बना, मैंने कहा चलो आज हस्बैंड को सरप्राइज़ देती हूँ और वो भी खुश हो जाएंगे और मैं भी आज बना लूँगी। चिकन मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया था, आप देखें, और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला, 2 मैंने इलायचियाँ डाली, 1 बड़ी इलायची डाली और ज़ीरा डाल दिया। अच्छा, इसमें ना और कोई चीज़ नहीं डलती है। मैंने बहुत ही थोड़ा टोमेटो पेस्ट जो है ना वो डाला था, लेकिन टोमेटो पेस्ट से ये होता है कि फिर आपका कलर ज़्यादा इसका डार्क हो जाता है। तो ये टमाटर कैन वाले जो होते हैं ना, टिन वाले, ये मैंने बिल्कुल ही 1 स्पून डाला था जस्ट टेस्ट के लिए, अदरवाइज़ ना भी डालें, वैसे नहीं डलता जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है। चिकन को मैंने पानी डाल के ढक दिया था। जब ये गल गया, आप देखें अच्छी तरह से, तो उसके बाद फिर वही मसाला जो है उसको थोड़ा सा भून के, और मैंने डबल हिसाब जो होता है ना पानी का, 2 मग्स मैंने पूरे बड़े वाले हैं ये मैंने पानी के डाल दिए और दोबारा मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है चावलों में नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। अच्छा, चिकन को ना मैंने 5 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रखा था, सिर्फ कलर देने के लिए, ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि वो हार्ड हो जाती है। इसमें आप कोई भी मीट डालते हैं तो मीट का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। पानी जब ड्राई हो गया तो मैंने ये चिकन इसके ऊपर रख के और इसको 20 मिनट का दम लगा दिया था। बीस मिनट दम आ गया तो आप यहाँ पे देखें कि माशाल्लाह ये कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। अच्छा, इसकी जो खूबसूरती तो होती है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना, वो जो हम ये फ्राई करते हैं ना स्टार्टिंग में, इन्हीं से आता है। अच्छा, मैंने जो गाजरें काटी थी ना शुरू में, ये वैसे मैं मोटी काटती हूँ, लेकिन अभी मैंने ना उस वक्त जल्दी जल्दी काटा था, मेरी तबीयत ऐसी थी कि बस मैंने कहा अब लगा हुआ है, ये वाली अटैचमेंट लगी हुई है, तो बस इसी को ही अब मैं यूज़ करती हूँ। तो गाजरें थोड़ी सी मोटी हों, वैसे ये भी बुरी नहीं लग रही आप देखें, लेकिन थोड़ी सी मोटी हों तो वो और भी अच्छी लगती हैं। तो ये देखें जी, सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल के और इनको मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया था। और ये जो बनते हैं ना, तो ये ऐसे ही जूसी होते हैं, ये ड्राई बिल्कुल नहीं बनते। अगर ये ड्राई हो तो इनका मज़ा ही नहीं आता। तो ये ऐसे ही थोड़े से सॉफ्ट जूसी जूसी से जो होते हैं ना, तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और आज यकीन करें, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये चिकन में भी इतना मज़े का बना था। और उस्मान तो मतलब उन्होंने माशाल्लाह आज इतनी तारीफ़ की कि वो तारीफ़ कर कर के आज माशाल्लाह से थक नहीं रहे थे। उन्होंने मुझे कोई 10 बार कॉल की और उन्होंने कहा कि पहले तो बनाती नहीं थी और आज बनाया, तो मतलब मैंने इतना अच्छा टेस्ट कभी नहीं खाया और ना इतने मज़े के मैंने कभी टेस्ट किए हैं। उस्मान का मैंने लंच पैक कर दिया। मैंने उस्मान को कहा आज आपने माशाल्लाह से रज के खाने हैं और आज आप जो है ना, आज आपका डे है। तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस्मान बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुई और इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ जो है ना वो ज़रूर दोबारा शेयर करूँगी। आज मैं पहले वीडियो नहीं बना रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी अगर अच्छे लगते हैं या आप भी ट्राई करना चाहते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे बस फिर मैं उस्मान का जो है वो लंच बैग पैक कर रही थी सारा। अच्छा जी, तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अभी 6 बज रहे हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़रा डाउन हुई हुई है और मुझे फ्लू भी लगा हुआ है, उसके अलावा बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तबीयत ख़राब क्यों हो जाती है इस तरह से,
यहाँ पे आपको मैंने बताया तो वेदर इस तरह से है, दूसरा ठंडा गर्म हो जाता है। रात को मुझे बहुत बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, दिन को गर्मी लग रही होती है, रात को ठंड लग रही होती है, और इतनी शदीद ठंड लग रही थी। उसके बाद सुबह मेरी बहुत जल्दी आंख खुल गई और बहुत ज्यादा मुझे बॉडी में दर्द भी हो रहा था, फ्लू भी मुझे लगा हुआ था, अभी भी मेरी आंखों से पानी बह रहा है और बहुत ही बुरा हाल हुआ है। खैर होता रहता है। तो यहाँ पे वेदर की वजह से एनवायरनमेंट इस तरह से है कि डस्ट उस तरह से नहीं है, लेकिन यहाँ पे एलर्जीज और ये चीजें काफी हो जाती हैं। यहाँ पे हे फीवर भी काफी ज्यादा होता है। तो आई डोंट नो अब किसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो खैर ये तो लगा रहता है, लाइफ में वेदर चेंज होता है, आपको पता है, फिर भी इंसान एक आध बार बीमार हो जाता है। और मैं जब किचन में होती हूँ, काम कर रही होती हूँ ना, तो होता इस तरह से है कि चूल्हे 3-4 ऑन होते हैं। उसके बाद मैं जब विंडो ओपन करती हूँ तो वहां से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है कि वो भी थोड़ा सा ठंडा गर्म हो जाता है। तो अभी 6 बज रहे हैं, अभी मैं बस अपना व्लॉग एडिट करूंगी और ऐसा और कोई काम मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, बॉडी को रेस्ट दूंगी। आज मैं वॉक करने भी नहीं जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, और बॉडी को ना थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। आप मशीन नहीं हो, यहाँ पे इंसान है हम सारे, और हम सबको रेस्ट चाहिए होता है थोड़ा बहुत, बॉडी को भी उसी तरह से चाहिए होता है। तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, थोड़ा सा नॉर्मल होंगी, रिलैक्स होंगी। काम तो ये वाला मेरा भी रहता है, ये वाला करूंगी। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मैं कल मुलाकात करूंगी, और कल इंशाल्लाह ताला होप्स हो के एनर्जी आ जाएगी। अभी मेरी ये हाथ की जो ये है ना, ये ऐसे आग निकाल रही है, ऐसे हीट है। तो खैर ये है जी अपडेट। बाकी अभी मैं थोड़ी बहुत विंडोज तो खैर ओपन करूंगी, रूम में हवा लगती रहे तो बेहतर होता है। तो मैंने कहा चले मैं व्लॉग का एंड कर दूं। और हाँ, बहुत बहुत मजे का पुलाव जो है ना, काबली पुलाव रेडी हुआ है। उस्मान तो देख के ही मतलब इतने खुश हुए। तो मैंने उनको कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं बीफ लेकर आऊंगी, या मैं मटन, वो जो होता है ना जो निहारी में काबली पुलाव में यूज होता है, तो वो वाला मैं इंशाल्लाह ताला यूज करूंगी। तो उससे ये है कि टेस्ट फिर और भी अच्छा आ जाता है, जो टिपिकल वाला होता है। लेकिन आज भी बहुत माशाल्लाह अच्छा रेडी हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला जी आपसे होती है कल मुलाकात। मैं ये काम करती हूँ, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।